नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। हरे भरे पौधों में संजोले कोविड में खो गए अपनों की यादें। कोविड के चलते बहुतों ने असमय अपनों को खो दिया। संक्रमण की दूसरी लहर इतनी भयानक थी कि वायरस से लड़ते लड़ते जिंदगी हारती रही और लोग नम आंखों से निसहाय उन्हें जाते देखने विवश हुए। उन्हीं अपनों की यादें संजोने के लिए एक पहल की जा रही है। कोविड में खो गए अपनों के नाम पर नगर वन में एक पौधा लगाते हुए उन्हें स्मृति का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाली और खुशहाली के प्रतीक पौधे घर की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करने में सहायक हैं। कोरोना काल में जहां मानव जाति को ऑक्सीजन के महत्व का पता चला है, वहीं ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ों की जरूरत भी समझ में आ गई है। हमारे वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी इस बात का एहसास कराने में लगे हैं कि यदि हमें लंबा जीवन जीना है तो अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। यही महत्व समझने और लोगों को समझाने का एक प्रयास वन विभाग की ओर से किया जा रहा है। वन मंडल कोरबा की डीएफओ प्रियंका पांडे ने बताया कि वन महोत्सव के दौरान हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने कोविड में अपनों को खो दिया है, वे रजगामार मार्ग स्थित वन विभाग के नगर वन में आएं और उन अपनों की याद में अपने हाथों से एक पौधा लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कोरकोमा स्कूल में कोविड में जिनका देहांत हुआ है, उनकी याद में उनकी पत्नियों ने हमारा एक संकल्प पर्यावरण संरक्षण समिति के साथ मिलजुल कर उनकी याद में पौधे लगाने का कार्यक्रम रखा है। और चूँकि थीम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोरबा जिले में भी जिन्होंने कोविड में अपने प्रियजनों को खोया है, वो सभी उनकी याद में एक वृक्ष लगा सकते हैं। एक या एक से अधिक वृक्ष भी लगा सकते हैं। जिनके घरों में बाड़ियों में जगह है, वो हमसे संपर्क करके उनको याद रखने के लिए उनके नाम से वृक्ष लगाने ले जा सकते हैं। जिनके यहाँ जगह नहीं है, वो हमारे यहाँ नगर वन उद्यान में उनकी स्मृति में वृक्ष लगा सकते हैं। और चूँकि पेंडेमिक काल में लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, तो ये भी संदेश देता है कि इस कोरोना के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ थी वो ऑक्सीजन था, और जिन्हें ऑक्सीजन समय पर मिल गई वो बच गए, और जिन्हें नहीं मिली वो उनका इंतकाल हुआ है। तो ऐसे समय में यदि हम इस पर्यावरण में ऑक्सीजन जनरेट करने वाले वृक्षों की संख्या को बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की शायद आवश्यकता ना पड़े, और हमें ये जो वृक्ष और प्रकृति है ऑक्सीजन देने में सक्षम हो पाए। आज के वृक्ष आज से के बाद आने वाली जनरेशन के काम आएंगे। जिन्होंने पहले लगाए हैं उनका लाभ हम ले रहे हैं, जो हम लगाएंगे उसका लाभ और लेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने प्रियजनों की याद में कम से कम 1 या 2 वृक्ष लगाएं, जिसके साथ वही संबंध रखें जो आपने अपने प्रियजन के साथ। नगर वन एक वन विभाग की एक अच्छी पहल है, जिसके अंतर्गत हमारे ये क्षेत्र में रिजदी के पास में एक स्थान को चिन्हित और संरक्षित किया गया है, जिसमें पौधारोपण किया जाना है। इसमें कोरोना काल में जो हमारे परिजन, मतलब हमारे लोगों के परिजन जो कालकलवित हो गए, जिन्हें ऑक्सीजन की कमी भी रही और भी समस्याएं रहीं, तो उनकी याद में भी उनके परिजन, जिनके परिजन और कोरोना में ख़त्म हुए, वो उनके परिजन वहाँ पर उनकी याद में पौधों को लगा सकते हैं और उनका संरक्षण कर सकते हैं। इससे एक ऑक्सीजन बढ़ावा और पौधारोपण और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और लोगों का मन जुड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ रहा है। कोरोना के पहले और दूसरे लहर के तांडव के बाद अब तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ अनलॉक किया गया है, लेकिन बाजारों में उमड़ रही भीड़ कोविड गाइडलाइन का पालन अधिकांश लोग नहीं कर रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। एक तरफ कोरोना का टीकाकरण जारी है, स्टॉक की कमी से टीका के लिए केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। कोई पहला डोज लगा लिया है तो कोई दूसरा डोज का इंतजार कर रहा है। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों का क्या कहना है, आप भी सुने। नहीं, जैसा कि देख रहे हैं कि दूसरी लहर आने के बाद भी इतने लोगों का प्रॉब्लम हुआ, जो भी, तो ये प्रशासन का गलती था एक हिसाब से, और ऐसा पूरा प्रशासन को बोल नहीं सकते।
कि उन्हीं का ही पूरा गलती है। पब्लिक जो आशंका है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो प्रशासन वैसे कुछ तैयारी कर रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है, अभी भी लोगों में जागरूकता उतना है नहीं, लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से। और देख रहे हैं कि 18+ का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है अभी अच्छे तरीके से चालू नहीं हुआ है, तो उसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि थर्ड वेव आए तो उससे बचा जा सके। काहे कि एकमात्र हमारे पास वैक्सीनेशन ही जरिया है बचने का। लॉकडाउन करके कोई फ़ायदा होता नहीं है ऐसे, खाली जो मिडिल बिजनेसमैन है, छोटे व्यापारी हैं, उनका ही नुकसान होता है और उससे कुछ होता नहीं है। तो वैक्सीनेशन ही एक ऐसा जरिया है। और जो ऑक्सीजन प्लांट्स है, ऑक्सीजन की ज़रूरतें हैं, उनको पूरी करना ही है। और ऐसे तैयारी तो देख रहे हैं कि उतनी रफ्तार से चल नहीं रही है, तो प्रशासन से मैं विनती करूंगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो अच्छे से तेज़ी से चलाएं और लोगों में और जागरूकता फैलाएं कि वैक्सीनेशन लेने से ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं और उनको लेना चाहिए। जब उनका बारी आए तो उनको लेना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल है कोरोना के उनको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का रेगुलर यूज़ करें, हो सके तो डबल मास्क का रेगुलर यूज़ करें, और हो सके तो भीड़ भाड़ में अभी अवॉइड करें जाना। और शादी वादी जो है अभी थोड़ा कम करें, मतलब कम ऐसा तो हो नहीं सकता, कम करें, मतलब लिमिटेड लोगों को बुलाएं और प्रोटोकॉल का अच्छे से ध्यान रखें, तो थर्ड वेव से हम बच सकते हैं। कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल, और इस समय में लोगों को हमेशा मास्क लगा के चलना चाहिए और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन पालन करना चाहिए या एक दूसरे से दूरी बना के रखना चाहिए। और जहां आवश्यकता ना हो अपने घर से ना निकले, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो अपने घर पर ही रहें और जो भी सामान की ज़रूरत रहे ऑनलाइन या अपनी सुविधा के अनुसार देखते जाए। और जो शासन नियम किए हैं गाइडलाइन, उसका भरपूर पालन करना चाहिए। अभी तो स्कूल को फ़िलहाल खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ होगा बच्चे लोग तो नहीं समझ पाते एक दूसरे से दूरियां क्या होती है यह सब चीज़ को। तो अभी फ़िलहाल स्कूल को बंद ही रखना ज़्यादा उचित होगा हमारे हिसाब से। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के हसदेव नहर में बहे मासूम का 2 दिन के बाद भी पता नहीं लगने पर आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। 2 दिन पूर्व नहर के तेज बहाव में बहे 10 वर्षीय युगल दास का अब तक पता नहीं चल सका है। बच्चे के नहीं मिलने से परिजन काफी परेशान हैं। किसी अनहोनी की आशंका से परेशान बच्चे के परिजनों ने वार्ड पार्षद के साथ मिलकर सीतामढ़ी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लोगों के प्रदर्शन से मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। परिजनों का आरोप है कि सिंचाई विभाग नहर में पानी का स्तर कम नहीं कर रहा है, जिससे बच्चों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। चक्का जाम की सूचना पाकर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि 10 वर्षीय बालक को जल्द खोज लिया जाएगा। कई बार सिंचाई विभाग ला, जिला कलेक्टर ला, जिला प्रशासन ला, महापौर ला नहर में गेट जाली लगाए बकहन कि भाई कोरबा में हर साल 3 था 4 था इतना घटना घटा थे, तो भैया आप मन जाली लगा दो। कम से कम जो मृत शरीर है ते है तो समय में मिल जाए, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। ये दोनों बार हमारा धरना में बैठे रहे, उठा दिए गए हैं और ये दोनों के मांग पूरा नहीं करी भैया तो कल बृहद इतना बड़ा उग्र आंदोलन हुई जेकर पूरा जिम्मेदारी जिला प्रशासन के हुई। परसों दोपहर में एक 11 वर्षीय बच्चा युगल सीतामढ़ी नहर में नहाते समय डूबने की खबर है कि वो डूब गया है और उसकी पता तलाश की जा रही है यहाँ के मोहल्ले वासियों के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। तो क्योंकि नहर में अभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है और इसलिए बच्चों की तलाश में काफ़ी परेशानी जा रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब कोई मिल करके, मोहल्ले वासियों के साथ में यहाँ के पार्षद और जनसामान्य और प्रशासन मिल करके कि नहर में पानी का फ्लो कुछ कम कराया जाए ताकि बच्चे की तलाश जल्दी से की जा सके। परिजनों का यही कहना है उनकी के साथ घटना हुई तो जो भी उनका बच्चा है वो जल्दी से जल्दी मिले। उसके अलावा उनको सिर्फ यही है कि उनका बच्चा जितना जल्दी हो सके वो उसे देख लें।
संबंध में आज मेरी पार्षद सुफल दास जी से भी चर्चा हुई है। हम लोग अपने पुलिस की तरफ से वहाँ पर अभी तो सावधानी सूचक फ्लैक्स लगवाने के लिए जा रहे हैं। आज से ही हम इस काम को शुरू कर रहे हैं संजय नगर एरिया और सीतामढ़ी एरिया में। लेकिन इसको जागरूकता के लिए मुझे सुफल दास जी ने खुद ये आश्वासन दिया है कि सर मैं व्यक्तिगत तौर पे अब इस चीज़ को देखूंगा और निकलूंगा कि ये लोग नहाना, यहाँ जो नहाने का समय उस समय जा करके बंद करें। पब्लिक को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि जब नहर का पानी इतना तेज है तो अपने छोटे बच्चों को वहाँ पर नहाने के लिए ना भेजें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के बुधवारी बाजार में खुली नाली और बिजली का खंभा इंसान और मवेशियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बाजार में जगह जगह नाली खुली हुई है, जिसमें आए दिन सब्जी खाने पहुंचने वाले मवेशी गिर रहे हैं। वहीं पास में लगे बिजली के खंभे में करंट लग रहा है, जिसकी चपेट में मवेशी और लोग भी आ रहे हैं। सब्जी दुकान लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि इसकी शिकायत निगम से की गई है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है। लगता है निगम को कोई बड़े हादसे का इंतजार है। पानी गिरने से कम 5 फीट 7 फीट करंट आ जा रहा है ट्रांसफार्मर के बगल में, और नली में डेली पर डे एक नई गैया गिर जा रहा है। पानी गिरने से कोई बाइक वाले घुस जा रहे हैं। बहुत परेशानी है, जान भी जा सकते हैं। इसमें राड वगैरह भी निकला हुआ है नली में। साफ सफाई डेली नहीं हो रहा है। गहराई कम से कम 4 या 5 फीट होगी। इसमें कई बाइक वाले घुस जा रहे हैं भैया। इतना खतरनाक है, इसमें डेली जानवर गिरते हैं। 2-4 गैया डेली जाते हैं, 2-3 गैया ख़त्म भी हो चुके हैं। और अंधेरे में जैसे पानी ज़्यादा गिरता है तो लेवल पूरा हो जाता है, दिखता नहीं कि गड्ढा है। कोई कार वाला घुस जाता है इसमें आके, कोई मोटरसाइकिल वाला घुस जाता है, कोई पैदल चलने वाला भी घुस जाता है। दुर्घटना हो सकता है। और इसमें 2-3 लोग का बहुत ज़्यादा हुआ। एक का भी तो सीने के पास बहुत इतना छोटा है कि अभी तक वो महीने भर से बैठा है। पानी गिरा था, कुछ नहीं दिख रहा था रोड में कि पानी का लेवल पूरा बराबर था रोड से, तो दिख नहीं था गड्ढा है। रात में ही ज़्यादा नुकसान। बाकी ऐसे कोई जानवर गिरा, टमाटर लालच में कूद जाता है, घुस जाता है। 2-3 गैया अगर नहीं देखा आदमी रात को घुसता है तो मर जाता है सुबह तक। गहराई तो कम से कम में होगा भैया 6 फीट का। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर
9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर युवक कर रहा था किशोरी से अश्लील चैट। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। दरअसल फर्जी आईडी से सोशल मीडिया के जरिए किशोरी से अश्लील चैटिंग करने और फोटोग्राफ्स भेजने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी उर्गा क्षेत्र के अखरापाली गांव का रहने वाला है, जिसने इंटरनेट से इस तरह का कृत्य करना सीखा है। सर्वमंगला चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर नवल साव ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी से 4-5 दिनों से सोशल मीडिया के जरिए कोई व्यक्ति अश्लील चैटिंग कर रहा था। वीडियो कॉल करने के अलावा वह अश्लील फोटोग्राफ्स भी भेज रहा था। यहां तक कि फ्रेंड लिस्ट के जरिए वह किशोरी के दोस्तों को भी गंदे मैसेज कर रहा था। किशोरी की रिपोर्ट पर मामले में IT एक्ट के अलावा पास्को एक्ट का केस दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस व साइबर सेल की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी, जिसमें आरोपी उर्गा थाना अंतर्गत कुदरमाल के अखरापाली का विनय उर्फ विक्की महिलांगे निकला, जिसे पुलिस टीम ने पकड़ लिया। प्रयुक्त मोबाइल भी उससे बरामद कर लिया है। पूछताछ में उसने अपराध करना स्वीकार कर लिया है। उसके मुताबिक उसने कुछ दिन पहले ही इंटरनेट से फेक आईडी बनाना और अश्लील फोटोग्राफ तैयार कर चैटिंग करना सीखा था, जिसके बाद वह ऐसा कृत्य कर रहा था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना काल से आर्थिक तंगी से गुजर रहे छत्तीसगढ़ लोक कलाकार संघ ने जिला प्रशासन से कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ कार्यक्रम प्रस्तुति की अनुमति मांगी है। संघ द्वारा जिले के सभी लोक कलाकार की इस संबंध में आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में संघ ने एक राय होकर लोक कलाकारों को जल्द अनुमति देने की मांग की है, जहां जिला प्रशासन ने धीरे धीरे सभी व्यवसाय को अनलॉक कर दिया है, लेकिन लोक कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने की अब तक अनुमति नहीं दी है। छत्तीसगढ़ लोक कलाकार संघ के अध्यक्ष गुरुद्वास मानिकपुरी ने बताया कि शासन प्रशासन ने कोरोना संक्रमण कम होने पर अनलॉक कर सभी को छूट दी है। हम कलाकारों को अब तक छूट नहीं दी गई है। ऐसे में कलाकार भूखमरी के कागार पर हैं। सरकार से जल्द अनुमति देने की मांग की है। आज का जो यह बैठक है जिला कोरबा में, विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते हमारे कलाकारों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही दयनीय हो चुकी है, और उसके लिए हमने शासन प्रशासन से दो दो बार नहीं बल्कि हर जिले से हमने अपना मांग पत्र माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से, माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है और पहुंच भी गया है। लेकिन अभी तक जो कलाकारों को लाभ मिलना चाहिए वो अभी तक मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। किस तरह से लाभ चाहते हैं, मतलब कैसा लाभ? एक तो कार्यक्रम स्टार्ट हो जाए तो कुछ रोजी रोटी चले, सभी लोगों का धंधा, कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हो या कुछ भी उनके लिए नियम बना करके सभी का रोजी रोटी चल रहा है काम व्यापारिक रूप से। लेकिन सिर्फ एक कलाकार ही हैं जिनका पूरा बंद है और आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए हैं। कोई वाद्य यंत्र बेच रहे हैं तो कोई आत्महत्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत कोरोना काल में इतना पीड़ित हैं आर्थिक रूप से कि परिवार चलाना भी मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि हर एक विधायक जो है अपने क्षेत्र के जो लोक कलाकार हैं उनको शिक्षानुदान राशि प्रदान करें, ताकि उनकी जो अभी आर्थिक स्थिति जो डगमगा रही है उसमें कुछ सहयोग प्रदान हो जाएगा, और कार्यक्रम चलाने के लिए अनुमति प्रदान करें
चाहे भले ही सोशल डिस्टेंस का पालन करना हो, 1500 की संख्या में कलाकार जो है अपना कार्यक्रम छोटे छोटे प्रस्तुति करें। शासन का बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार का कार्य है, केवल फ्लेक्स में होल्डिंग्स लगा करके चल रहा है, लेकिन आम जनता जो गांव तक मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए हमारे कलाकारों को काम दें और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक संदेश देंगे और कोरोना का भी संदेश देंगे और पूरे शासन की जितनी भी कल्याणकारी योजना है उसका भी दें। जब सबको दिए हैं उन्होंने छूट, चाहे पान ठेला हो, बस हो, सबको दे दिया, केवल स्कूल और ये लोकमंच का कार्यक्रम बंद है। तो हम चाहते हैं कि इनको भी रोजगार उपलब्ध कराएं, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें कि जिससे सभी को लाभ मिल सके और आर्थिक स्थिति दूर हो सके। हमारी बैठक है आदरणीय कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश लोक कलाकार कल्याण संघ के माध्यम से हमारे कलाकारों की जो मांगे हैं, विगत 2 वर्ष से हमारा काम बंद है, कलाकारों के पास कोई काम नहीं है, हर विभाग का काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ कलाकारों की काम बंद है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने आज जिला कोरबा के पूरे कलाकारों के साथ में हम लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं कि हमारी मांग जो है, हमारी सरकार जो है हमारी बातों को सुने। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में लोगों को एक बार फिर राहत दी है। जुलाई से नवंबर तक का राशन मुफ्त देने की घोषणा की है, जिसमें चावल और नमक निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रति सदस्य 5 किलो चावल दिया जा रहा है, वहीं चना और शक्कर की राशि देना होगा। कोरोना काल में बीपीएल, एपीएल कार्डधारियों को पीडीएस की इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी। शासन द्वारा दी गई राहत से राशन कार्डधारी खुश हैं। जुलाई महीने से नवंबर तक इसको फ्री किया गया है चावल को, और 5 किलो प्रति सदस्य के मान से दिया जाना है। वो भी वही है, अंत्योदय रहे चाहे बीपीएल राशन कार्ड रहे, उसमें दोनों में 5 किलो के हिसाब से प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाना है। ये जून से हुआ है, मतलब जुलाई से चालू हो गया ये वाला, जून से चालू हुआ नियम है। इसमें चावल देना है, शक्कर चना का पैसा लेना है, और चावल और नमक फ्री है, निःशुल्क है। अब अभी तो सही है, लोगों को ज़्यादा चावल भी मिल रहा है और उनको फ्री में भी मिल रहा है, तो उनको राहत है कोरोना काल में कार्डधारी उपभोक्ताओं को। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र के कृष्णानगर में दिलहरण दास के मकान में कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। बसंत नामक व्यक्ति पर घर पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए दिलहरण ने मारपीट की, जिसमें बसंत की हड्डी भी टूट गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मुलायजा कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। हम देख भी नहीं पाए कि कौन मारा था, कौन क्या करा था, हम देखे के मौका भी नहीं दिया। कामा मारी से भाला मोर जेवनी तरफ की हड्डी सूता हड्डी का थेला कंधा के नीचे में जो रहते सूता हड्डी वो मारी ने ओकला मारी है। ये कमरला भी मारे हैं, सब खुंजा में है। हाथ ला भी मारे हैं, जो खुंजा में है। एक्सरा करवा ले गए, मैं हॉस्पिटल गए हैं। हड्डी टूट गई का? हड्डी टूट गई है, पूरा टूट गया। हाथ हम चलत नहीं है और अभी तक मैं इलाज भी नहीं करवा पाया। एक्सरा होए कि नहीं? एक्सरा ये मन लगे नहीं था, एक्सरा करवाइन है थाना वाला मन। और बाद में मोर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया ना, कुछ नहीं है। एक्सरा रिपोर्ट आ है कि नहीं मिले है, मोला कुछ भी नहीं मिले ना। वो मैंने अभी पूछे तो नहीं मिले कहीं एक्सरा रिपोर्ट लग। अपन से मैं जो सका था दवाई माटी खा था, पट्टी सट्टी अभी कुछ लगवा नहीं सका था। अब मोके पैसा कौड़ी नहीं, मैं कहाँ पट्टी लगवा। मैं गोली और इंजेक्शन करके मतलब खाली दर्द मारा था घर पास। दिलहरण दास इसके भाई के बनाए घर पे, जो कि गायत्री नगर पोखरी के पास जो घर है, उसमें किसी दूसरे को घुसा दिया है। इसी बात को लेकर ये मारपीट हुए थे। दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 294, 506, 323, 34 का काउंटर प्रकरण पंजीबद्ध है। जल्दी कराया गया है, एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त है। बसंत की रिपोर्ट पे दिलहरण और दिलहरण का दोनों बेटा। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।